ओहो देखो तो माँ बेटे दोनों अकेले अकेले लाल लड़ा रहे हैं। क्यों भैया, सारा प्यार आप ही करेंगे क्या? हाँ नहीं तो क्या, और कौन करेगा। ओए अभी वही सुनना मेरी बात, देख ताऊ जी आए, बात तो कर। अब भैया सो रहा है वो। हाँ, सो रहा है। अरे झुमका क्या करी, इतना जोर जोर से मत बोल, सो रहा है ना, चुप। भाभी आपका मांग टीका। ये लो मांग टीका, इसे पहन लो। और ये तुम्हारे बाकी गहनों के साथ भी जचेगा। ये आपका नया वाला मांग टीका है ना, इसे मैं कैसे पहने? आज हमारी झुमका का दिन है, उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी छोड़ो, और मौके आएंगे ना पहनने के लिए, हम तब पहन। सच कहूं भाभी, इसे लेते वक्त ना मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में विश्वास था कि इसे मैं जरूर लौटाऊंगी। और देखो ना, भगवान ने हम सब की सुन ली। भारती, अरे समधन जी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हॉस्पिटल जाना नहीं है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक मम्मी हॉस्पिटल से आएगी तब तक ये अपनी नानी माँ की गोद में रहेगा, है ना? जाओ चलिए। दमू जी, ये अलमारी है कि कबाड़ खाना? देखो तो सही इसे। कबाड़ खाना? अगर जी कबाड़ खाना है ना, तो कबाड़ खाना ठीक करने के लिए तो एक सुंदर सी लड़की लेके आया हूँ यहाँ पे। दमू जी, अरे खा लो मुझे। अरे अब तो ब्याह हो गया यार, अभी भी शर्माओगे क्या? ये लो, देखा जम गया ना, तुम आ गई तो सब जम जाएगा। सरपंच जी, गौशाला, गौशाला, मुझे ना सरपंच जी का फोन आया है गांव से। 2 मिनट मुन्ने का ख्याल रखोगी? अगर इसके सामने बात करूंगी ना तो ये जाग जाएगा। हाँ सरपंच जी बोलिए। क्या मुसीबत है? क्यों बे? 1.25 फुट मुफ्त में ड्यूटी काहे करे हम तेरी? हाँ, हमारे कोख से पैदा हुआ है का तू? नहीं ना? तो फिर? अरे उस ठिंगी की नाक ऊंची की है तूने। अरे ऐसी भी कहा जल्दी थी जो वक्त से पहले याद हमका? पूरे 9 महीने काट के नहीं आ सकता था का? अरे ऐसी कहा दुश्मनी है तुझे हमसे? हाँ, अब रो रहा है? अरे रोना तो हमको चाहिए। तूने इस घर में पहले आके हमें और हमारे बच्चे को कहीं का नहीं रखा। अब तेरे कारण ना इस घर में उस भारती के ठाट रहेंगे और हम बैठ के देखते रहेंगे बस। हमारे बच्चे का भी वही हाल होगा।
पहला है इसलिए जे दूसरा कहलाएगा। सब कुछ तेरे बाद मिलेगा हमारे बच्चे को। अरे तेरे से आधे लाड होंगे उसके। अरे काहे आ गया तू इतनी जल्दी, बोल। नालायक। राम जी बहुत गलत है राम जी। ना जाने और का दिन दिखाने रह गए तुम्हारी भांजी को। बहुत गलत है। गौशाला, मैं बस 2 मिनट के लिए मुन्ने को तुम्हारे पास छोड़कर गई थी और तुम ये क्या गौशाला, तुम बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं पाती। तुम्हारे सामने ये गिरने जा रहा था और तुम्हारा ध्यान नहीं था। अगर इससे कुछ हो जाता तो? अम्मा जी वो अचानक रोने लगा। हमारी समझ में इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बच्चा है तो रोएगा ना। उसे गोद में लेके चुप कराती या घर में किसी को आवाज लगाती। पता नहीं खुद का बच्चा कैसे संभालेगी। नहीं कुछ नहीं हुआ है बेटा मुन्ने को। ठीक है मुन्ना, और तुम्हें ना इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। हम अपन इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। चल मुझे दे। संभाल के। तू चल कमरे में आराम कर। चल चल चल। एक तो वैसे इस घर में इज्जत नहीं रह गई थी और बाकी बची उस भारती के पौने फुट ने आके बिगाड़ दी है। अरे अरे हम तो कहते हैं कि अगर दिल्ली में भी बिजली गिरेगी ना तो इन घर वालों को ये लगेगा कि गौशाला की वजह से गिरी है। अरे हम कहते हैं कि हम अकेले खराब है इस घर में, हम अकेले निकम्मे हैं। मोमो तुमको भी ना टीवी देखने की सोच रही है। अरे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, जिसे घर वालों ने जूते मार के भगाया है, और वो भी उस चूहे जितने बच्चे की वजह से। बस बस राम जी बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। अब तो हम भारती के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, राम जी की कसम। गौशाला, ऐसा कभी मत सोचना। अगर तू ऐसा सोचेगी ना तो ताई जी के प्यार के लिए तरस जाएगा मुन्ना। और वैसे भी इसमें तुम्हारी बेइज्जती कहाँ हुई? वो तो मुन्ने के साथ कोई भी हादसा हो सकता था, जिसे देखकर मैं डर गई थी। और मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हें समझाना चाहती थी कि बच्चों को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। और वैसे भी बहुत मुश्किलों के बाद भगवान ने कृपा की है हम पर। और मुन्ने की जगह अगर तुम्हारा बच्चा भी होता ना तो भी मैं वही करती। हाँ देख, कोई गलतफहमी मत पालना। और देख, ऐसे उदास मत बैठा कर। अरे ये उदासी, ये गुस्सा, इन सारी बातों का बच्चे पर असर हो सकता है। 9वां महीना चल रहा है, अब तो जल्दी से ये भी आ जाएगा, है ना?
अब हंस दे। ये हुई ना बात। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। भाई छोटू, चलो मम्मी का कोटा खत्म, अब पापा का टाइम शुरू। आ जाओ आ जाओ, ओए आ जाओ। एक मिनट, मम्मी का कोटा कभी खत्म नहीं होगा और ये हमारे पास ही रहेंगे, है ना? अरे भारती, ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था ना हमसे कि हमें भी छोटू का उतना ही ध्यान रखना है जितना तुम रखोगी, और अब इसे दे नहीं रहे हमारे पास। अच्छा, और आपने भी तो कह दिया था कि आप सिर्फ इसके साथ खेलेंगे, बाकी सारे काम हम करेंगे, यानी उसकी मम्मी करेगी। तो कायदे से देखा जाए तो ज्यादा समय किसका हुआ? मम्मी का। तो चलिए हटिए। अच्छा, एक मिनट। कोई रिश्वत वगैरह दे के काम बन सकता है क्या हमारा? प्लीज एक आध गहना दिला दें या कोई साड़ी दिला दें तुम्हें, हाँ, तब टाइम दोगे हमें छोटू के साथ, प्लीज। हैं? ऐसे भारती, हम चाहे जो कुछ भी कहें, जितनी जिम्मेदारी उठानी पड़े ना इसकी, उतनी उठाएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसकी परवरिश में। चलो आ जाओ पापा के पास। ओए छोटू, आ जाओ पापा पास आ जाओ छोटू। मुआ। छोटू, गुस्सा आ गया मम्मी को? हैं तो अब ज्यादा मस्ती मत करना, वरना बहुत डांट पड़ेगी हम दोनों को, बता रहे हैं आपको। ये क्या है? छोटू, आपकी नाक तो बिल्कुल आपकी मम्मी पे गई है, और देखना आप भी गुस्से में बिल्कुल मम्मी जैसे लगोगे, गोल मटोल। कुछ भी मुरली जी, इसका पूरा नाक नक्शा बिल्कुल आपके जैसा है। अरे कहाँ भारती, तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। देखो, इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हंसता भी तुम्हारी तरह है, और देखना ये बातें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही करेगा ये। लो, आप तो बातों तक पहुंच गए। अरे पहले इसे थोड़ा बड़ा तो हो जाने दीजिए, तभी तो पता लगेगा कि किस पे क्या है। हाँ, तब तक हम लोग इसे आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ, नाक हमारी और होंठ आपके। ठीक है, और दिमाग हमारा और दिल तुम्हारा। ठीक है, दिमाग तुम्हारा नहीं दे सकते, है कि नहीं? नहीं दे सकते ना मम्मी का दिमाग? आजा पापा पास। हेलो जी, हाँ, होल्ड करिए।
मुरली जी। क्या हुआ, हमारा नाम क्यों छेप रही थी तुम? नहीं, वो आप यहाँ देखे नहीं इसलिए। अच्छा, ये बात है। किसी का फोन आया था इसलिए बाहर गए थे, ताकि तुम्हारी और छोटू की नींद ना खराब हो। अरे वैसे पूछोगे नहीं किसका फोन था? जी, किसका? आप खुद ही बता दीजिए। ट्रैवल एजेंट का फोन था। हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। टिकट्स? कौन सी टिकट्स मुरली जी? वैष्णो देवी की टिकट्स। अरे अभी अभी तो हमने सपने में ये सब देखा था। हे भगवान, ये कैसा संजोग है?